हेलो, मेरा नाम प्रतिभा वर्मा है और मैंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 में रैंक 3 सिक्योर की है। मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मेरे माता पिता दोनों टीचर्स हैं और मेरे 2 भाई और 1 बहन है। मैंने अपनी स्कूलिंग सुल्तानपुर में ही कंप्लीट की। उसके बाद आईआईटी दिल्ली से मैंने बीटेक कंप्लीट किया था 2014 में। बीटेक करने के बाद मैंने 2 साल प्राइवेट सेक्टर में काम किया। 2016 में मैंने वहां से रिजाइन किया और मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरी तरीके से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तरफ अपना एफर्ट और फोकस उसी तरफ रखूंगी। फिर लास्ट ईयर सिविल सर्विसेज 2018 के एग्जाम में मैंने 489th रैंक सिक्योर की थी, जिसके बाद मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिला था। मैंने ये सर्विस ज्वाइन कर ली थी और उसके बाद ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था और इस अटेम्प्ट में मैंने रैंक 3 सिक्योर की है। आईएएस ऑफिसर बनने का गोल मैंने बहुत पहले ही सेट किया था। जब मैं 10th क्लास में थी तभी मैंने डिसाइड किया था कि मुझे सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन देना है। इसकी प्रेरणा, इसका मोटिवेशन मुझे मेरे पेरेंट्स के थ्रू मिला। मेरे अराउंड जितने लोग थे, मेरी डिस्ट्रिक्ट में डीएम जो अच्छा काम करते थे, उनको देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिलती थी कि मुझे भी एक दिन इसी तरीके से सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्रिएट करना है और अपने टैलेंट्स और स्किल का यूज़ मुझे देश की सेवा के लिए करना है। जब मैं कॉलेज में थी उस टाइम पर भी मैं बहुत सारे सोशल वर्क में इन्वॉल्व थी। वहाँ पे भी रहकर मुझे पता चला कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारा काम करना है एजुकेशन की फील्ड में और विमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो इन सब इश्यूज को देखकर मेरा बिलीफ और स्ट्रेंथन हो गया कि मुझे भी एक आईएएस बनकर इन सब इश्यूज को सॉल्व करने के लिए काम करना है। तो मेरी प्रेरणा मुझे मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली और मुझे अपने कॉलेज के एक्सपीरियंस के थ्रू मिली थी। मैंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन 2016 में स्टार्ट की थी। जुलाई 2016 में शुरू की थी। उस टाइम पर सबसे पहले मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे ऑप्शनल क्या लेना है और उसमें मुझे कितना टाइम डिवोट करना पड़ेगा। जब एक बार ये डिसाइड हो गया उसके बाद फिर मैंने अपना फोकस शिफ्ट किया जनरल स्टडीज और प्रीलिम्स की पढ़ाई की तरफ। हालांकि पहले अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई थी, पर मुझे उस एक्सपीरियंस के बाद ये पता चला कि मेरी वीकनेसेस क्या है, प्रीलिम्स की तैयारी के लिए क्या एफर्ट डालना होता है, क्या फोकस करना होता है। तो फिर जब ये सेटबैक मेरी लाइफ में आया तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे डेली 9 से 10 घंटा पढ़ाई करनी है और अपने दिन को एक प्रॉपर शेड्यूल में डिवाइड करना है। न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ना है और रिवीजन रेगुलरली करना है और साथ ही साथ मुझे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे क्वेश्चंस की, बहुत सारे टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस की थी। ये सारी प्रैक्टिस लास्ट 2-3 सालों में जो मैंने लगातार ये पढ़ाई की थी, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे काम आई थी। जब मैं अपना मेंस का एग्ज़ाम दे रही थी और जब मैं अपना इंटरव्यू दे रही थी, उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो भी मैंने नॉलेज गेन की है पिछले 2-3 सालों में, जो भी मुझे एक्सपीरियंस है, ये सब मुझे हर स्टेज पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा था। मैं नेक्स्ट चाहूँगी कि किस तरीके से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए आपको टाइम डिवाइड करना है। तो क्योंकि मैं पहले से 2 साल से पढ़ाई कर ही रही थी तो मुझे प्रीलिम्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस तैयार हो गया था। तो मैंने 2018 और 2019 दोनों ही प्रीलिम्स के लिए अपने 2 महीने कम्प्लीटली बस प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई पे फोकस किया था। फिर मेंस के लिए जो भी बीच में 3-3.5 से 4 महीने मिलते हैं, उसमें कम्प्लीटली मेंस पे फोकस किया, जो कि ऑप्शनल की पढ़ाई में ज़्यादा टाइम जाता है। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होता है और आपको बहुत सारे टेस्ट पेपर लिखने होते हैं, साथ ही साथ एस्से प्रैक्टिस करनी होती है। फिर जैसे ही मेंस ओवर होता था उसके बाद का टाइम मैं थोड़ा टाइम रिलैक्स करती थी, 15-20 दिन ऑफ लेती थी ताकि मैं फिर से रिजुवेनेट हो सकूँ। उसके बाद फिर पर्सनालिटी टेस्ट की पढ़ाई के लिए जो भी मेरे इंटरेस्ट है, जो भी मेरा बैकग्राउंड है, उस पर मैं पूरी तरीके से तैयारी करती थी। इस साल कोविड क्राइसिस की वजह से पूरा एजुकेशन इकोसिस्टम अफेक्ट हुआ है और सिविल सर्विसेज कैंडिडेट्स की लाइफ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है। अभी स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स दिल्ली या बड़े शहरों में जहाँ पे भी कोचिंग की सुविधा अवेलेबल है वहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। तो फिर अगला सवाल ये आता है कि किस तरीके से बच्चे
इस माहौल में रहकर तैयारी कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कोविड क्राइसिस के पहले भी बहुत सारा सिविल सर्विसेज का मटेरियल, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारा रीडिंग मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल था। बहुत सारे बच्चे पहले भी घर पर रहकर अच्छे से तैयारी करते थे और वो एग्जाम निकालने में सफल रहे थे। अब ये साल क्योंकि इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, इतनी ज़्यादा एंजाइटी है और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी नहीं पता कि किस तरीके से अप्रोच करना है, बच्चों को भी बहुत मुश्किल हो रही है। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि आपके पास अगर स्मार्टफोन है, आपके पास लैपटॉप है और इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप इसका घर पे बैठ के पूरी तरीके से इसको यूटिलाइज करें। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें टॉपर्स और बहुत सारी कोचिंग्स गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं, आपको मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, आपको पढ़ाते हैं। इन सब वीडियोस के थ्रू आप अपनी पढ़ाई शुरू करिए। आप अपना एक शेड्यूल बनाइए और टेस्ट सीरीज आप ऑनलाइन एक्सेस करिए, उस पर प्रैक्टिस करिए। क्योंकि ये माहौल इतना अनसर्टेन है, इस टाइम में आपको अपनी विल पावर और स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। मैं सारे कैंडिडेट्स को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है अपनी प्रैक्टिस में और आपको अपना फोकस पूरी तरीके से इस एग्जाम की तरफ लाना है। बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है अभी सोसाइटी में, तो मैं यही कहूँगी कि 2 महीने हैं प्रीलिम्स में। आप सोशल मीडिया अकाउंट से अभी थोड़े टाइम के लिए आप डीएक्टिवेट हो जाएं या फिर उसको बंद कर दें और अपनी फैमिली के सपोर्ट से उनकी ड्रीम्स को, अपने गोल्स को देखकर खुद का मोटिवेशन हाई रखें और आप निरंतर इस गोल की तरफ प्रयास करते रहिए। मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। आई होप आप सभी अपने गोल को पाएं और सक्सेसफुल हों। सफलता की ऐसी कहानियों और देश दुनिया से जुड़े ऐतिहासिक और समसामयिक जानकारियों के लिए हमारा चैनल योर रनडाउन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।